से मुल्क का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है? ऑप्शन से हमारे पास रशिया, जापान, साउथ कोरिया एंड नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है जापान। जापान जो है इसके लिटरली मानी द राइजिंग सन के हैं, इसलिए इसके जो मिलिट्री अवार्ड का नाम जो रखा गया द राइजिंग ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन रखा गया है। और द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड वाज स्टैब्लिश्ड इन अप्रैल 10 1875 10 अप्रैल 1875 को ये स्टार्ट किया गया था। और द अवार्ड इज़ गिवन टू इन द फील्ड ऑफ आईआर, प्रमोशन ऑफ जापानीज कल्चर, वेलफेयर और प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है। और MCQ नंबर 42, पाकिस्तान फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट द पाक सेट 1R वाज लॉन्च्ड इन। जो पाकिस्तान का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट की बात हो रही है कि वो कब लॉन्च हुई थी, तो क्या वो अप्रैल 2010 या जनवरी 2012, अगस्त 2011, लास्ट में नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारे पास अगस्त 2011 को पाकिस्तान ने अपने जो पहला जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट था वो लॉन्च किया था। पाकिस्तान फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाक सेट 1R which is a part of Pakistan space program 2040 was launched in August on board China satellite launch vehicle from the Yichang Satellite Launch Center। ये Yichang या शीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से ये लॉन्च किया गया था। MCQ नंबर 43, व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ श्रीलंका? श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो क्या सरनदीप है या सीलोन, लंका दीपा या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ये उसके पुराने नामों में शुमार होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये सरनदीप किस ज़माने में इसका नाम था, सीलोन कौन से ज़माने में, और लंका दीपा कौन से। तो एंशियन ग्रीक जो थे वो इसको टेप्रोबेन कहा करते थे, और उसके बाद अरब्स जब आए अरब्स ने इसको सरनदीप कहना स्टार्ट किया, और जो पुर्तगीज़ थे उन्होंने इसे रेफ़र किया सीलोन के नाम से 1505 में। और जो लेटेस्ट श्रीलंका है ये सीलोन से चेंज हुआ था 1972 में, 1972 में सीलोन से ये श्रीलंका में चेंज हुआ था। MCQ नंबर 44, द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN वाज। यूनाइटेड नेशन का जो पहला सेक्रेटरी जनरल जो था वो कौन था? ऑप्शन से ग्लेडविन जे यूथंड, ट्रैगवी लाई या ली। तो नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है हमारे पास ट्रैगवी लाई। ट्रैगवी लाई जो हैं उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। वो बेसिकली नॉर्वे से बिलोंग करते थे और प्रोफेशन उनका उनकी वकालत थी, और 1943 से 1953 तक वो UN के सेक्रेटरी जनरल रहे थे, और 1968 में वो इंतकाल कर गए थे। क्वेश्चन नंबर 45, पाकिस्तान लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट विद द कोलैबोरेशन ऑफ चाइना इन 1990 वाज। जो पहले सैटेलाइट इन्होंने लॉन्च किया था पाकिस्तान ने चाइना के उसके साथ मिलके, उसे क्या नाम दिया गया है? अलबदर, पाकसेट 1R, रहबर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है पाकसेट 1R। ये पहले MCQ में भी हमने डिस्कस किया था। पाकिस्तान फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट पाकसेट 1R which is a part of Pakistan Space Program 2040 was launched in August on board China's satellite launch vehicle from the Yichang Satellite Launch Center। क्वेश्चन नंबर 46, ऑपरेशन डिज़र्ट शील्ड वाज लॉन्च्ड बाय USA। जो ऑपरेशन डिज़र्ट शील्ड है ये कब लॉन्च किया था? ये एक ऑपरेशन था जो US ने लॉन्च किया था। तो ये कब किया था? ये 2 अगस्त 1990 को, 17 जनवरी 1991, 28 फरवरी 1991 या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है हमारे पास 2 अगस्त 1990 को ऑपरेशन डिज़र्ट शील्ड जो है वो US ने लॉन्च किया था। तो ऑपरेशन डिज़र्ट शील्ड के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि ये क्या चीज़ है और किस लिए ये लॉन्च किया गया था। तो ऑपरेशन डिज़र्ट शील्ड जो है ये 2 अगस्त 1990 से लेके 28 फरवरी 1991 में ये लॉन्च किया गया था। और ये किस लिए लॉन्च किया गया था? फॉर ऑपरेशन लीडिंग टू द बिल्ट ऑफ ट्रूप्स एंड डिफेंस ऑफ सऊदी अरेबिया। यानी सऊदी अरेबिया को डिफेंस करने के लिए जो ट्रूप्स की तश्कील दी गई थी 1990 में, उसको ये उन्होंने ऑपरेशन डिज़र्ट शील्ड का नाम दिया था। और ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म, ये जब ऑपरेशन डिज़र्ट शील्ड उन्होंने अंजाम बनाया था ये ट्रूप्स, उसके बाद उन्होंने उसको एग्जीक्यूट भी किया था जिसे ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। जो ट्रूप्स उस टाइम उन्होंने तैयार की थी उसकी हिफाजत के लिए सऊदी अरेबिया की, तो उसे उन्होंने फिर एग्जीक्यूट भी किया था। और वो कब किया था? 1991 में, जिसे ऑपरेशन डिज़र्ट स्टॉर्म का नाम दिया गया। शील्ड्स के नाम से ही हम जान सकते हैं कि ये एक शील्ड का काम उन्होंने किया था। बाद में शील्ड को चेंज करके स्टॉर्म में चेंज किया, मतलब तो उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया। इट्स कम्बेट्स फेस वाज
इसका एक कम्बैट फेज था was a war waged by coalition forces from 35 nations led by the United States against Iraq in response to Iraq's invasion and annexation of Kuwait arising from oil pricing and production disputes। जब इसने इराक़ ने हमला किया था कुवैत पे तो उस टाइम इन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया था तकरीबन 35 नेशंस को लेके। क्वेश्चन नंबर 47 ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम वाज लॉन्च्ड बाय यूएस इन, और इसी तरह एक और ऑपरेशन इन्होंने किया था जिसे इंड्योरिंग फ्रीडम का नाम दिया था, वो यूएस ने कब लॉन्च किया था। एंड और सॉरी ये कब नहीं, ये कहाँ लॉन्च किया था, क्या उन्होंने वो इराक़ में लॉन्च किया था, अफ़गानिस्तान में या लीबिया में या लास्ट में नन ऑफ दीस। इसका आंसर है अफ़गानिस्तान में। जो ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम था वो हुआ था अफ़गानिस्तान में फ्रॉम यूएसए। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जब हमें बखूबी अंदाज़ा है कि 9/11 के इंसिडेंट के बाद यूएसए ने हमला किया था अफ़गानिस्तान के ऊपर, और उसी अटैक को उन्होंने ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम का नाम दिया था। और ये हुआ था बुश डॉक्ट्राइन के बाद, जो बुश ने कहा था कि जो टेररिस्ट का साथ देंगे जो ममालिक, हम उसके ऊपर भी चढ़ाई करेंगे, जिसे बाद में बुश डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया था। ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम इनिशिएटेड ऑन 7 अक्टूबर 2001, यानी 7 अक्टूबर 2001 को। ये एक MCQ आप ये भी कह सकते हैं कि कब उन्होंने हमला किया था अफ़गानिस्तान पे यूएसए, तो वो किया था 7 अक्टूबर 2001 को। क्वेश्चन नंबर 48, सुएज़ कैनाल वाज नेशनलाइज्ड बाय इजिप्ट ऑन, जो सुएज़ कैनाल है वो कब नेशनलाइज्ड किया था इजिप्ट ने, क्या वो जुलाई 26, 1953, जुलाई 26, 1955, जुलाई 26, 1956 या नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर है हमारे पास जुलाई 26, 1956। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी के साथ कनेक्ट करता है, और ये ओपन किया गया था, फंक्शनल हुआ था 17 नवंबर 1869 में। और ये ओपन किया उसके बाद ये कई मरतबा क्लोज़ किया गया था, और इसे फिर री ओपन किया गया था 5 जून 1975 में, और इट वाज क्लोज्ड 5 टाइम्स, कोई 5 मरतबा इन्हें बंद किया गया था। अब ये फंक्शनल है। और क्वेश्चन नंबर 49, ऑपरेशन जिब्राल्टर रिजल्टेड इनटू विच वार, ऑपरेशन जिब्राल्टर की वजह से कौन सी जो जंग है वो हुई थी। इसका ऑप्शन है हमारे पास इंडो पाक वार 1948, इंडो पाक वार 1965, इंडो पाक वार 1971, नन ऑफ दिस। तो ये हुआ था इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965। तो इसका डेट जो था वो था अगस्त 1965 में स्टार्ट हुआ था, और लोकेशन जो है वो जम्मू कश्मीर है, आपको पता है। और रिज़ल्ट जो है वो इंडो पाकिस्तान वार 1965 हुआ था। मतलब जो ऑपरेशन जिब्राल्टर है वो अगस्त 1965 को हुआ था, और ये जगह जो है ये जम्मू कश्मीर के अंदर अमूमन कहते हैं कि कुछ ये वो मुख्तलिफ़ चीज़ें उसमें आती हैं। डिटेल टॉपिक है वो आगे जाके इंशाल्लाह हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज असैसिनेटेड इन द एज ऑफ, कौन सी साल थी, उम्र क्या थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जब उसे कत्ल किया गया था। क्या वो 33 साल के थे, 36 ईयर्स का था, या 39 ईयर्स के थे। तो इसका आंसर है हमारे पास 39 एज, वो 39 साल का था जब उन्हें कत्ल किया गया था। और बेसिकली ही वाज द प्रीडोमिनेंट लीडर in the civil rights movement to end racial segregation and discrimination in America during 1950s and 1960s। 1950s और 1960 के दौरान वो एक सिविल राइट्स मूवमेंट्स उन्होंने स्टार्ट की थी, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन और जिसमें रेशियल सेग्रीगेशन के अगेंस्ट उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी। और उनकी पैदाइश 15 जनवरी 1929, और वो उनका कत्ल जो है वो 4 अप्रैल 1968 में हुआ था। और ही वॉज इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, वो महात्मा गांधी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। उनकी फेमस स्पीच जो है वो आई हैव अ ड्रीम, जो आपने सुना भी होगा अक्सर। तो क्वेश्चन नंबर 51, वर्ल्ड्स वाटर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, जो वर्ल्ड्स वाटर डे है वो हर साल हम कौन सी डे में या कौन सी डेट में मनाते हैं। क्या वो 22 मार्च है, 22 अप्रैल है, 22 मई है, 29। इसका आंसर है 22 मार्च। तो इसको ज़रा हम पढ़ते हैं। 22 एक 22 और फिर MAM मैम, और लास्ट में वेब 22 मैम वेब, ये आपने याद रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड और भी हमारे MCQs कवर हो सकते हैं। तो 22 मैम वेब, 22 मैम वेब, ये आपने याद रखना है। तो 22 से निकल के और फिर मैम और फिर वेब, और मैम से क्या आता है मार्च अप्रैल मई, और वेब से क्या आता है वर्ल्ड्स वाटर्स डे, अर्थ्स डे एंड बायोडाइवर्सिटी डे। W फॉर वाटर एंड E फॉर अर्थ, B फॉर बायोडाइवर्सिटी, M फॉर मार्च, A फॉर अप्रैल एंड M फॉर मई। तो आगे से क्या बनता है 22, 22 M मार्च क्या होता है W वाटर्स डे, यानी 22 मार्च का हमारे पास वाटर डे आ गया। और वही 22 अप्रैल को हमारे पास अर्थ डे, ठीक है, अर्थ डे आ गया। और उसी तरह 22 फिर M फॉर मई को हमारे पास बायो डाइवर्सिटी डे। तो ये फार्मूला आपने याद करना है। क्वेश्चन नंबर 52, हु रोट
द बुक कॉल्ड द शाहनामा और बुक ऑफ किंग्स। बुक ऑफ किंग्स या जिसे शाहनामा के नाम से भी जाना था, ये बुक किसने लिखा था? ऑप्शन से हमारे पास अबू मंसूर दकीकी या अबू अल कासिम फिरदौसी, खुसरो टू, नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर है हमारे पास अबू अल कासिम फिरदौसी। अबू अल कासिम फिरदौसी ने ये बुक लिखा था। बेसिकली वो एक ईरानियन पोइट था और जिसे बाद में फिरदौसी या तूसी के नाम से याद किया जाता था, और उन्होंने ये बुक कोई 1010 आफ्टर एडी में उन्होंने ये मुकम्मल किया था। शाहनामा इज़ रिटन इन पर्शियन लैंग्वेज, ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री जो है वो कौन सा है? तो ऑप्शन से हमारे पास मंगोलिया, आज़रबैजान, कज़ाकिस्तान एंड लास्ट नन ऑफ दीस। तो इसका आंसर है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट लैंड लॉक कंट्री इन द वर्ल्ड। लैंड लॉर्ड कंट्री जो है उसके मानी क्या है? सॉवरेन स्टेट इंटायरली क्लोज बाय लैंड, जिसके इर्द गिर्द या जिसकी बाउंड्री के साथ कोई सी या कोई वाटर का कोई मतलब उसके साथ अटैच ना हो, बल्कि चारों तरफ लैंड हो या कंट्रीज उसके बाउंड्रीज के साथ अटैच्ड हो। और हाउ मेनी लैंड लॉर्ड्स, लैंड नॉट लैंड लॉर्ड्स बट लैंड लॉक्स, ये सॉरी ये फिर मिस स्पेल हो गई यहाँ पे। तो कौन कितने लैंड लॉक्स हैं, लॉक कंट्रीज़ हैं? तो देयर आर करंटली 50 सच कंट्रीज़, तो 50 तक हैं, ठीक है। और कज़ाकिस्तान जो है वो उनमें से द फर्स्ट लैंड लॉक कंट्री एंड नाइन्थ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, तो पूरी दुनिया में 9th नंबर पे है जिस एरिया के हिसाब से, और लैंड लॉक कंट्री में से सबसे पहले नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 54, लेंथ ऑफ खैबर पास, खैबर पास की टोटल लेंथ कितनी है? तो 53 किलोमीटर है, क्या 50 या 63 या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है हमारे पास 53 किलोमीटर खैबर पास की टोटल हमारे पास लंबाई है। और इसकी एलिवेशन जो है वो 1070 मीटर है। और रेंज कौन सी रेंज में आता है? तो ये कोह सफ़ेद, जिसे स्पिन गर पश्तो वर्ड है, स्पिन गर भी कहते हैं। और ये लोकेशन जो है वो हम बिटवीन लंडी कोतल एंड जमरूद के बीच ये आ जाता है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 55, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाज फाउंडेड इन, कौन सी डेट थी जिस डेट को पीपल्स पार्टी वजूद में आई थी? क्या वो 30 नवंबर 1968, 30 नवंबर 1967, 30 नवंबर 1969, नन ऑफ दीस? तो इसका आंसर है 30 नवंबर 1967। और ये हुआ था लाहौर में, इसकी क़याम वजूद में आई थी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो थे उसके चेयरमैन से इलेक्ट हुए थे। और इसने 1970 के जनरल इलेक्शन में काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट इसके आए थे, उन्होंने जीत लिया था। और 5 जुलाई 1977 को जब मार्शल लॉ हुआ था तो उसकी हुकूमत गिराई गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज़ कॉल्ड द किलर माउंटेन? जो नीचे हमारे पास ऑप्शन हैं, इनमें से कौन से माउंटेन को किलर माउंटेन कहा जाता है? तो क्या केटू, नंगा पर्वत, तिरिचमीर या नन ऑफ दीस? तो इसका आंसर है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत को द किलर माउंटेन कहा जाता है। और नंगा पर्वत जो है वो हिमालय रेंज में आता है। और इसकी अक्सर ये क्वेश्चन भी हमारे पास आते हैं कि हिमालय कौन से रेंज में नंगा पर्वत लाई करता है? तो ये हिमालय रेंज। और इसकी हाइट जो है 8126 माइल एंड सॉरी मीटर, एंड ये हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड के लिस्ट में 9th नंबर पे है। और इसे न्यूमेरस माउंटेनियर्स डेथ, इसकी वजह से बहुत से न्यूमेरस माउंटेनियर्स यहाँ की उनकी मौत वाक़ हुई, जिसकी वजह से इसे द किलर माउंटेन कहा जाता है। और इससे पहले जो बंदे ने इसे अबूर किया था उसका नाम हरमन भल या भल थे, जिन्होंने 1953 में इसे सर किया था। तो क्वेश्चन नंबर 57, सहारा डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन विच रीजन? सहारा डिज़र्ट जो है वो कौन से रीजन में लाई करता है? तो वो नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अमेरिका या नन ऑफ दीस? इसका आंसर है हमारे पास नॉर्दर्न अफ्रीका। नॉर्दर्न अफ्रीका में हमारे पास सहारा डिज़र्ट है। सहारा डिज़र्ट के बारे में देखते हैं। इट इज़ द लार्जेस्ट डिज़र्ट, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी डिज़र्ट है। उसकी 9.2 मिलियन किलोमीटर एरिया, स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 1800 किलोमीटर या 1100 माइल। और इसकी लंबाई जो है 4800 किलोमीटर या 300,000 माइल है। और आगे देखते हैं, इसे नाम सहारा इज़ डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड फॉर डेजर्ट, सहारा, ये सहारा से इसे डिराइव किया गया है इस वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 58, द इन्वेंटर ऑफ सेल फोन बिलोंग टू विच कंपनी? जिसने सेल फोन ईजाद किया है वो कौन से कंपनी से बिलोंग करते हैं? क्या वो सैमसंग, मोटोरोला या नोकिया या नन ऑफ दीस? तो वो मोटोरोला से बिलोंग करते हैं, जो मोटोरोला कंपनी है उससे वो बिलोंग करते हैं। और इसका नाम जो है मार्टिन कूपर है, जिसे मार्टी भी कहा जाता है। वो बेसिकली अमेरिकन इंजीनियर है। और मोटोरोला इज़ द कंसिडर टू बी द इन्वेंटर ऑफ फर्स्ट मोबाइल फ़ोन। वो मोटोरोला जो कंपनी उससे बिलोंग करता है। और फर्स्ट प्रैक्टिकल मोबाइल वाज इन्वेंटेड बाय मार्टी इन अप्रैल 3, 1973 में उन्होंने ये पहले जो मोबाइल है वो उन्होंने इन्वेंट किया था, और उसका नाम जो था डायनाटेक रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेटा
टू मशहूर बस सर्विस स्टार्टेड बाय मुशर्रफ स्टार्टेड इन, ये जो कोयटा से मशहूर जो एक बस सर्विस स्टार्ट हुई थी वो कब स्टार्ट किया था मुशर्रफ ने? क्या वो 2007, 2006, 2008 या नन ऑफ दीस? इसका आंसर है 2008 में मुशर्रफ ने ये स्टार्ट किया था। ये बेसिकली बलूचिस्तान से ईरान के बीच एक सर्विस था जिसमें दो बस सर्विसेज होते थे, एक तो बीटा सफारी से शरगाह फ्रॉम ईरान से और दूसरा सदा बहार फ्रॉम पाकिस्तान से स्टार्ट होती थी, दो सर्विसेज। और मीटिंग हेल्ड, ये इन दोनों ममालिक के बीच ये मीटिंग जो था इसके बारे में वो हुआ था कोई 12 नवंबर 2017 में, और ये जाहिदान ईरान में हुआ था। और इसकी रिज़ल्ट जो थी सेट टू बिगिन इन 2008 बट फेल्ड, ये 2008 में ये स्टार्ट होना था लेकिन फिर बाद में फेल हो गया था। क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन 16, नंबर 60, डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज़, सबसे डीपेस्ट जो ओशन है पूरी दुनिया में वो कौन सी है? क्या वो बेरिंग सी है, रेड सी है या पैसिफिक ओशन है, नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर है हमारे पास पैसिफिक ओशन। यहाँ आपने याद रखना है कि ये ओशन की बात कर रहा है, ठीक है, पॉइंट की बात नहीं कर रहा है। ओशन की बात करेंगे तो ओशन जो है वो सबसे डीपेस्ट है। अगर ये डीपेस्ट पॉइंट की बात करता तो हम कहते हैं वो मारियाना ट्रेंच है। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये इन्होंने ओशन की बात की तो आप ओशन लिखेंगे। अगर यहाँ पे सेकंड नंबर पे मारियाना ट्रेंच आती है तो आपने उसी टाइम भी पैसिफिक ओशन ही लिखना होगा, क्योंकि इन्होंने ओशन मांगा कि अगर ये डीपेस्ट नेचुरल पॉइंट या डीपेस्ट पॉइंट की बात करता तो आपने फिर मारियाना ट्रेंच सेलेक्ट